Hey guys, in the last chapter we just studied कि लैंड की कितने कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफी, सॉइल की टाइप एंड ऑल दैट स्टफ, और इंडिविजुअल लैंड क्या होती है, कम्युनिटी लैंड क्या होती है. नाउ वील बी मूविंग फर्दर एंड वील बी लुकिंग एट व्हाट कैन बी डन टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज. हम क्या कर सकते हैं लैंड के रिसोर्सेज को कंजर्व बचाने के लिए. दिस इज़ द एक्टिविटी विच यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. चलो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. बस ये देख लेते हैं कि ये एक न्यूज़ आर्टिकल की क्लिपिंग है और उसमें दिया हुआ है कि 30% जो इंडिया का लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो रही है. तो जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया में वो थ्रेट मतलब वो ख़तरे में है, क्योंकि हमारा 30% जो टोटल लैंड एरिया है वो ख़त्म हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, क्वालिटी ख़त्म हो रही है. सो इसरो के जो स्टडी है इसरो ने करी होगी, तो उसके बेसिस पे क्या एनालाइज करा गया कि सैटेलाइट इमेजेस देखी गई एंड 8 ईयर के पीरियड के अंदर डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ है. डेजर्टिफिकेशन मतलब पेड़ हट गए हैं एंड डिग्रेडेशन हुई है. तो ये मेजर थ्रेट्स हैं, डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन होना. ये सबसे बड़े थ्रेट है लैंड की क्वालिटी कम होने के पीछे. सो जो वाटर इरोजन है वो मेन लैंड डिग्रेडेशन का मतलब वाटर ख़त्म होना, वहाँ से उस लैंड से चले जाना, दैट इज़ वाटर इरोजन. एंड इसकी और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन. तो ये हमारे मेन रीजंस हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए. और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं लैंड डिग्रेडेशन की. इरोजन तो है ही, सॉइल इरोजन होना कि मिट्टी का जो है उड़ के कहीं और चले जाना, तो जिसकी वजह से लैंड हमारी ख़त्म हो जाती है, मिट्टी हमारी ख़त्म हो जाती है. सबसे पहले पानी चला गया तो वो मिट्टी सूख जाएगी, फिर वो उड़ के चली जाएगी, तो हमारी वो सॉइल चली गई, तो क्वालिटी ऑफ लैंड रह ही क्या जाएगा. ठीक है. सो जो ये डिक्लाइन है क्वालिटी में वो अफेक्ट करता है हमारी कि कितना एरिया कल्टीवेशन में अवेलेबल है. ठीक है. सो इससे हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी फ़र्क पड़ता है. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम प्रेजेंट में भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट में रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को हानि नहीं हो रही, हार्म नहीं पहुंच रहा, और हम फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज इसमें बचा लेते हैं. अंडरस्टूड. फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये नहीं कि 10 साल आने वाले 10 साल के लिए, नो, फ्यूचर जनरेशन के लिए. सो अब आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं. ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद आंसर करने हैं अब कि ये मतलब इसमें हम मना कर ही नहीं सकते हैं कि रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि शेल्टर रिसोर्सेज की वजह से मिलता है यार हमें. और ये जो रिसोर्सेज हैं ये हम इंसानों को, वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल वेजिटेशन को, सब चीज़ों को जो है सपोर्ट करती है. ठीक है. रिसोर्सेज के बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता. सो इन एडिशन जो इकोनॉमिक जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, वो सब हमारी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है. अब पेट्रोल है, क्या है? रिसोर्स है. हम जहाँ पे बैठे हैं वो क्या है? रिसोर्स है. हर चीज़ रिसोर्स है. हम रिसोर्सेज से घिरे हुए हैं. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम रिसोर्सेज. ओके. सो इट शुड डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज अ नेचुरल एसेट. हमें डेफिनेटली इसको मानना चाहिए कि हमारे लिए क्या है? एसेट है. क्या है? एसेट है. राइट. सो एंड मस्ट बी कंजर्व, और इसको हमें बचा के रखना चाहिए. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देना, बिल्डिंग्स बना देना, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डैम्स बना दिए पानी के लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी लैंड जो है वो ख़राब होती जा रही है. क्वालिटी ऑफ लैंड डिप्रूव हो रहा है, इम्प्रूव होने की बजाय. सो जो ये एक्सपेंशन है एग्रीकल्चरल लैंड का, उसकी वजह से भी जो हमारे फॉरेस्ट हैं, पेस्चर लैंड्स हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हमारे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से रीजंस क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने के. डिमांड जो है फूड के लिए, एनर्जी के लिए, लैंड के लिए, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंसान रहेगा ना यार, तो वो चीज़ गलत हो रही है. एंड फिर क्या हो रहा है कि हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ढंग से मतलब प्लांट्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी इसकी वजह से ख़त्म हो रही है. तो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से और क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को मेन थ्रेट पहुंचा रहा है. सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, ये सारी चीज़ें हट रही हैं अपने प्लेस से, कहीं दूर जा रही हैं, इरोड हो रही हैं. ठीक है. वाटर लॉगिंग, एसिडिक सॉइल, ये अलग अलग तरीके के ये लैंड डिग्रेडेशन के फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं. ठीक है.
अब है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब फॉरेस्ट हटा देना, ठीक है। सो वो भी लैंड डिग्रेडेशन, इसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। एंड वेयर एज लैंड जो है वो बहुत ही मतलब एरिड होता जा रहा है, उसके अंदर पानी ख़त्म होता जा रहा है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह से वेजिटेशन ख़त्म होती जा रही है। तो जो ये फैक्टर्स हैं जैसे क्लाइमेटिक वेरिएशंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, मिस मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे को, लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है। एंड सबसे मेन इन्वायरमेंटल थ्रेट है कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारे मासेस मतलब पत्थर वगैरह जो है इधर उधर हो रहे हैं। लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं कि जब एक जैसे पहाड़ है मान लो, उसके ऊपर से वो लैंड स्लाइड होकर नीचे गिर गई तो वो लैंड स्लाइड है हमारा, ठीक है। लैंड स्लाइड के साथ साथ और क्या हो रहा है, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वोल्केनोस। सो हिली एरियाज़ में लैंड स्लाइड बहुत ही मेजर कंसर्न है कि वहाँ पे होते रहते हैं लैंड स्लाइड, ठीक है। क्योंकि और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो होते रहते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है लोगों की प्रॉपर्टी पे, ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो लैंडस्लाइड जो है वो इसकी वजह से क्या है कि कॉज्ड बाय मतलब ज़्यादा हैवी रेनफॉल अगर उस एरिया में हो गई है तो उसकी वजह से हमारा लैंडस्लाइड हो सकता है। क्योंकि और एक रिवर, क्योंकि क्या हो जाता है कि उसकी से एक रिवर का जो पाथ है वो रुक जाता है क्योंकि पानी ज़्यादा भर गया, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है, कॉमन है ये चीज़। तो जो ये रिवर ब्लॉक्स हैं जब ये बर्स्ट होते हैं तो हमारा जो सेटलमेंट्स हैं जहाँ लोग रह रहे हैं वो भी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं ये लैंडस्लाइड्स कॉज करती हैं। एंड जो मैसिव लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड है वो कहाँ पे हुई थी, पंजी विलेज में, जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में 2007 में हुई थी। एंड इसने काफ़ी ज़्यादा लैंड ब्लास्टिंग करी थी और विलेज जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और 200 मीटर तक जो है स्ट्रेच हुआ था। ये देखो दिख रहा है कितनी बुरी हालत हुई थी। लैंडस्लाइड्स इस टाइप से होते हैं कि यहाँ तक रोड था, यहाँ तक दिख रहा है, इतना एरिया ख़राब हो गया, इतना एरिया लैंडस्लाइड में चला गया। अब देखो कि इस लैंडस्लाइड को ख़त्म करने के लिए हिली इस तरीके से बना देते हैं पत्थर लगा के ताकि प्रोटेक्शन हो सके। ट्री रूट्स जो हैं वो अपनी जड़ें जो हैं वो प्रॉपर मजबूत करके रहती हैं अगर हम इस तरीके से कर देते हैं तो, और सॉइल इरोड नहीं होता है इसकी वजह से, तो लैंडस्लाइड होने से थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्शन हो जाती है। एंड जो मेजर्स लिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, क्या मेजर्स हैं वो, कि आइडेंटिफाई करना कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर जो है मैपिंग करना और फिर अवॉइड करना उस जगह पे हाउस बिल्ड करने से, और बिल्ड रिटेंशन वॉल्स टू स्टॉप, मतलब ऐसी वॉल्स बना देना ताकि जो है सोइल या पानी वहाँ से ना जाए और पेड़ अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड और क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज़ द वेजिटेशन, हम वेजिटेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स को कम करने के लिए, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा लगा सकते हैं। उससे अलग हम जो सरफेस है, वाटर ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम, इस तरीके से हम वाटर ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं ताकि हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकें और रेन वाटर या स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे इस साइड आके जमा हो जाए जब वो ब्लॉक होगी है रिवर्स तो उस टाइम पे। एंड और क्या कर सकते हैं हम कि स्टॉप करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन को, तो हम और रिस्टोर करने के लिए नेचुरल बैलेंस को फॉरेस्ट कवर कर सकते हैं, फॉरेस्ट बना सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम एज एन ह्यूमन सेटलमेंट ना करके फॉरेस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं लैंड। और क्या कर सकते, तो ये जो प्रोसेस होता है ऐसे फॉरेस्ट बनाने का, इसको हम क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये एक टर्म आ गई तुम्हारी। तो लैंड को फिर से रिक्लेम करना वो भी एक दूसरा मेथड है कंजर्व करने का, फिर से उसको बनाना, ठीक है। लैंड जो है वो रिक्लेम अलग अलग तरीके से करी जा सकती है, नई लैंड बना के हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर जो न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड लैंड है उसको वापस से रिस्टोर करके फिर से उस चीज़ को न्यूट्रिशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उस ज़मीन को जो बंजर हो चुकी है। तो ये कुछ तरीके थे गाइस। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि हमारी जो लैंड रिक्लेमेशन है उसके अंदर क्या होता है, लैंड रिस्टोरेशन
एलिमिनेट करके जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं, लैंड को डिग्रेड करने के जो बुरे इफ़ेक्ट्स हुए हैं, डेजर्टिफिकेशन हुई है, सैलिनेशन हुआ है, जो खारापन हुआ है ज़मीन में, पानी में, तो उस चीज़ को ख़त्म करना। तो उसके लिए हम अच्छे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम ओवर यूज़ ना करें ज़मीन को या पानी को, ताकि उससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन कम हो जाए, क्वालिटी ऑफ लैंड इम्प्रूव्ड रहे। एंड जो फार्मर्स हैं उनके लिए और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को, और प्रॉपरली चेक एंड रेगुलेट करना कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़, फर्टिलाइजर्स का यूज़ या ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा ना हो। तो इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड डिग्रेड होने से रोकने का। ओके गाइज, सो नाउ वील बी डूइंग नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।